तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो अभी जो प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनमें सबसे एक बड़ा मुद्दा भी निकल के आएगा। जब से ये चुनाव आए हैं, चुनाव की घोषणा हुई है कि भैया मई जून में चुनाव होंगे, जब से एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया इलेक्टोरल बॉन्ड। आप सभी ने सुना होगा, सबको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा ब्रीफली नॉलेज नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, लेकिन जितनी रिसर्च मैंने की है या जितना चीज़ मुझे पता है उसके हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको ये दिखाना है कि आपके पास कितना पैसा आया, कितना डोनेशन आया चुनाव लड़ने के लिए। जो आप चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होंगे, हमारे सांसद जो चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए किस पार्टी को कितना फंड मिला है, उसके ऊपर एक लिखित में रिपोर्ट दी जाती है कि हमको इतना इतना पैसा आया है, इस कंपनी ने दिया है और डोनेशन इतनी इतनी आई है। उसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोलते हैं, आई थिंक सो, ऐसा कुछ है। लेकिन जब मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी, तो मेरे को पता लगा लोगों ने इतना हुआ बना दिया कि ये स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। क्या स्कैम है वो, मुझे बताओ। मोदी जी की 17, 18, 19 राज्यों में सरकार है भाजपा की, उनको 6,000 करोड़ मिल रहे हैं। 2-2, 3-3 स्टेट में, एक स्टेट में जिनकी सरकार है उनके पास 14-14 हज़ार करोड़ आ रहा है। कहाँ से, कैसे, और कौन स्कैम कर रहा है फिर? मतलब अगर आप मोदी जी और भाजपा की गवर्नमेंट का देखेंगे तो पर स्टेट ऑन एन एवरेज 200 से 250 करोड़ के बीच में उनको मिला है, और तुम्हारे पास 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, तुमको 14,000 करोड़। कैसे? मतलब तुम समझ रहे हो, 7,000 करोड़ ऑल ओवर भाजपा से ज़्यादा जितना पूरी भाजपा पार्टी को मिला है पूरे 17, 18, 19 राज्यों में चलाने के लिए, उससे ज़्यादा तुमको अकेले को एक स्टेट के लिए मिल रहा है। इसमें स्कैम क्या है? आप इस पे जवाब दो ना। आपसे इस पे जवाब मांगा जा रहा है तो आप उस पे जवाब नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ले दे के नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, मोदी जी ने ऐसा करा, मोदी जी ने एयरटेल से पैसा ले लिया, अडानी से पैसा ले लिया, अंबानी से। अबे वो देश चला रहे हैं, समझो आप बात को। अडानी अंबानी के ऊपर आप इतना ज़्यादा उंगलियां उठाते हो, वो भैया आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो। बाहर जाके देखो, उनकी वजह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडिया की स्ट्रेंथ किस लेवल पे उन्होंने पहुंचा दी है कि आज हर एक विदेशी या बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो एडमायर करती हैं इंडिया को कि भैया इंडिया है, मतलब कुछ बहुत बड़ा है, वर्ल्ड लीडर या विश्व गुरु की तरफ हम जा रहे हैं, हमको विश्व गुरु बनाया जा रहा है, या आने वाले समय में हम बनेंगे। लोगों ने मानना चालू कर दिया भाई, लोगों ने मानना चालू कर दिया। अभी तक तो 2014-15 से पहले लोग हमको पूछते तक नहीं थे इंडिया को। हम यूएन में जाते थे रोते हुए, तुम्हारे ये जब अपने चाइना वाला और पाकिस्तान वाले जब मारते थे हमारी, तो हम रोते हुए जाते थे यूएन में। आज ये हालत है, हम यूएन को बोलते कि तुम अपना देखो, हम हमारा देख लेंगे, हमको पता है चीज़ें कैसे चलानी कैसे नहीं चलानी है। यूएन मतलब यूएस, सबको पता था यूएस गवर्नमेंट पूरे यूएन को ओन करती है। यूएस गवर्नमेंट कुछ करती थी, अफगानिस्तान में किया, सीरिया में किया, ईरान में किया, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमने करा, सबको दिक्कत होती थी। लेकिन आज हम बोलते हैं यूएन को कि तू अपना देख, हमको पता है कैसे देश चलाना, हम चला लेंगे। यूएन नहीं बोलता हमसे कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम इस लेवल पे हम डेवलप हो चुके हैं। और आप कुछ भी बोलो, अडानी अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। दे बोथ डू अ ग्रेट जॉब इंडिया को डेवलप करने में बहुत बड़े लेवल पे। जब तक किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी इकोनॉमी, उसका फिर देखा जाए तो ट्रेड, ये सब स्ट्रांग नहीं होते ना, कंट्री इंटरनली स्ट्रांग नहीं होती। पाकिस्तान की क्यों माँ बहन हुई पड़ी है? कोई भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। जो उनके थोड़े बड़े बड़े जो बिजनेसमैन या जो बने नेता बने, वो सब बाहर भाग गए। क्यों भाग गए? क्यों? क्योंकि भैया आप वो समझो ना कि उनके पास वहाँ पे उनको पता था कि हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक तो हमारी सरकार कुछ करने नहीं देगी, जो थोड़ा बहुत हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सारा नेता खा जा रहे हैं। अगर तुमको मिल रहा तो तुम करो। और जब वही लोग तुम्हारे राज्यों में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तुम उनके साथ डीलिंग कर रहे हो, सब ठीक है, एकदम बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने कितनी डीलें कर ली। अडानी को उठाने वाला कौन था? कांग्रेस थी, जब तो मोदी जी नहीं थे। अडानी ऐसा तो है नहीं, 2014 से पहले वो स्कूटर पर घूमता था, 2014 के बाद उसने मर्सिडीज ले लिए, हैंड टू हैंड आते से, ऐसा तो हुआ नहीं, सबको पता है। कहाँ से वो बने? धीरू भाई अंबानी किस एरा के थे? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम के, समझ रहे हो ना? तो आप वहाँ से उस चीज़ को उठा के लेके आ रहे हो और इन चीज़ों से कंपेयर करो, तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है। थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों पे बात किया करो, देश के बारे में बात करो, समझ में आएगा। एक और बहुत अच्छा
गर्म टॉपिक चल रहा है केजरीवाल का, या आप सरकार का नाम आया तो ईडी का नाम आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जो ये ईडी सीबीआई अपनी जो ये गवर्निंग बॉडीज़ हैं इनको अपनी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सपोज मान लो, चलो मैं आपके सपोर्ट में हूँ, माना मैंने कि वो कर रहे हैं, अगर वो अपनी तरीके से सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो वो आपको कैसे आपके ऊपर शिकंजा कसेंगे, या आपको कैसे पकड़ेंगे, या कैसे आपको गलत साबित करेंगे? आप हो गलत ना, उनके पास कुछ ना कुछ तो उनको ऐसा मिल रहा होगा जिसमें आप ये चीज़ पता चल रही है कि भैया तुम इस चीज़ में गलत हो, यहाँ से तुम गलत निकल रहे हो, तभी तो ईडी ने पकड़ा। आपके आधे से ज़्यादा सरकार आपके अंदर पड़ी हुई है, आप खुद अंदर चले गए। आपने वो एक औरत है कि आदमी है पता नहीं क्या है, उसको बाहर बैठा रखा है, बस वो बची पड़ी है। क्यों, वो क्यों नहीं गई अंदर? उसके नाम पे कुछ हो नहीं होगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं अंदर डाल दिया? ईडी अगर इनके हाथ में, राहुल गांधी को ही अंदर डाल देंगे, क्या कर लोगे तुम बताओ? राहुल गांधी की तो जमानत बहुत पहले से चल रही है उनकी, तो दोनों माँ बेटे जमानत पे बाहर है। ऐसा होता तो अभी तक तो अंदर डाल चुके होते ना। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सही में ये चीज़ चल रही होती, डिक्टेटरशिप चल रही होती, वो अभी तक अंदर डाल देते। तो ये फालतू की बात है। आपने गलती करी, आपने स्कैम करे हैं, आपने शराब घोटाले करे हैं, तो आप अंदर जाओगे। आप जितने दूध के धुले बनते हो आप हो नहीं, सबको पता है। हमने दिल्ली की हालत देख ली, मेरे बहुत रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में, मैं खुद दिल्ली गया हूँ। दिल्ली मतलब कचरा पट्टी बन गई है। रोहिंग्याओं को आप बसा रहे हो, आप लोगों को फ्री में दे रहे हो, फ्री में लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं जाके देखो तो सही। रोड पे बहन बेटियां निकल नहीं पा रही हैं, उनको छेड़ रहे हैं। घर तुमने दे दिया उनको, इलेक्ट्रिसिटी फ्री की दे दी, राशन फ्री का दे रहे हो, कमाना काय के लिए? कुछ भी नहीं। साले थोड़ा बहुत कमा रहे, जा रहे दारू पी रहे, इधर उधर वो कर रहे हैं। और वो तो साले कमा भी क्या रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं। अंदर जाते तो हमारे किसी वो जो एक वो बैठा हुआ नेता तुम्हारा, वो जाके उनको फ़ोन लगा देता है कि ये तो हमारी कौम का है, हमारे धर्म का है, छोड़ो, छूट जाते। मजाक चल रहा, देश ऐसे चलता। मतलब आप देश को पूरी तरीके से तोड़ने के चक्कर में, सिर्फ अपने आप को आपको कुर्सी पे बिठाना है, तो आप देश को तोड़ने के चक्कर में घूमो। थोड़ा सा तो यार मैनर्स रखो, थोड़ी एथिक्स रखो। बचपन में नहीं सिखाया, अब सीख लो। जेल में बैठे हो, काम तो कुछ है नहीं, लो मैनर्स वाली किताब लो, एथिक्स वाली किताब लो, पढ़ो, थोड़ा सा देखो उसको। इसके बाद अब अगर सबसे मेन चीज़ हम बात करें ना, तो मेरे हिसाब से सबसे मेन टॉपिक निकल के आएगा कंपैरिजन 2014 से पहले के इंडिया, 2014 के बाद के इंडिया। मतलब कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तभी आदमी को ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन इंडिया चल क्या रहा है। आप किस चीज़ पे बात करना चाहोगे 2014 से पहले? सिक्योरिटी, जीडीपी, इकोनॉमी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रैंकिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और बाकी चीज़ों में, हमारी क्या इमेज थी आउट ऑफ इंडिया, इन चीज़ों पे बात करना चाहोगे? किस चीज़ पे आप बात करना चाहोगे? आप जाओ, जाकर अभी गूगल करो, हर चीज़ में 2014 से पहले और अभी में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। जैसे मैंने पहले आपको बोला, 2014 से पहले हर कोई एरा गैरा हमको आंख दिखाता था और हमको बताता था कि क्या करना है, और आज हम बता रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं। पहले हम हमारे रोने ख़त्म नहीं कर पाते थे कि भैया पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, चाइना हाथ मार रहा है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, और आज रशिया यूक्रेन हमारे पास आ रहे हैं कि युद्ध ख़त्म करवाओ। पता है, इजराइल, पता है, हमारे पास आ रहे हैं कि युद्ध खत्म करवाओ। यूएस से बाइडन ये कह रहा है कि मोदी जी चाहें तो रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म करवा सकता है। यूएस का प्रेसिडेंट, जो एक समय पे सबके लिए भगवान था, यूएस ने बोल दिया तो मतलब ऐसा। एक समय पे वो पाकिस्तान का बाप था, बाप बना घूमता था, पाकिस्तान उसका नाजायज औलाद बनी घूमती थी। आज वही यूएस उसको बोल देता कि बोले भैया तेरा मैटर तू देख, हम इंडिया के बीच में नहीं बोलेंगे। जहाँ इंडिया नाम आ गया, भारत नाम आ गया, खत्म। आप समझिए मतलब किस लेवल पे चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है, किस लेवल पे चीज़ें
डेवलप हुई हैं, या फिर आप देखोगे कि वर्कआउट करना चालू हुई हैं, जो पहले से बोला जाता था या पेपरों में दिखाया जाता था, अब वो हो रहा है। इंडिया से ज़्यादा सशक्त अभी कोई देश नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ यूपीआई, बहुत बड़ी चीज़ है यूपीआई। जिनको नहीं पता गूगल जाके करना, एक बार पता चलेगा तुमको यूपीआई क्या है। मेक इन इंडिया, यूपीआई, फिर देन उसके बाद में जो ये जनधन खाते खुल रहे हैं, हर किसी को एक आइडेंटिटी मिल रही है, हर किसी को लिंक कराया जा रहा है। तो ऐसा है कि मैं चीज़ें गिनाना चालू करूँगा ना तो बहुत चीज़ आ जाएंगी, मतलब बहुत इन द सेंस बहुत ज़्यादा। ये वीडियो सीरियसली बहुत छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर सबसे मेन चीज़ जो है, मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। कितने लोग इससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। मोदी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इफ़ अगर मोदी जी नहीं होते हैं तो मेरा जो पर्सनल इच्छा है या पर्सनल जो मेरी डिमांड है, मांग है, हेमंत विश्वा आसाम सीएम करंट, और योगी जी, ये दो, इनमें से कोई एक जना पीएम बने। एक पीएम बने और दूसरा अमित शाह की जगह गृह मंत्रालय संभाले हमारा। इंडिया इसी लेवल पे चलेगा और इससे ज़्यादा अच्छा करेगा। लेकिन अगर गलती से भी, श्री राम ऐसा करवाएंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से भी ये चीज़ होती है और सरकार चली जाती है, जो ये 15 साल उन्होंने कराए ना, सीरियसली सॉरी 10 साल जो इन्होंने ये कराए, खत्म, पूरा खत्म। ये लोग 2 या 3 साल भी नहीं लगाएंगे इसको ख़त्म करने में। इंडिया आपको वापस से सबसे नीचे पायदान पे दिखेगा हर चीज़ में। आपका एक वोट बहुत कुछ कर सकता है, अच्छा और बुरा। तो अपना, अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए। आप अपने घर में सिक्योर इसीलिए हो क्योंकि ये सरकार चल रही है। ये सरकार नहीं होगी, बंगाल में जाके देख लो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है, वही आपके साथ होगा। तो अपना एक वोट चाहिए और भाजपा को दीजिए। मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, भाजपा को दीजिए और 400 पार करवा दीजिए। जय श्री राम। आएगा तो मोदी ही।